नमस्कार दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने इस बार महिलाओं के लिए बहुत ही शानदार फैसला किया है। जी हाँ दोस्तों, महिलाओं के लिए बहुत ही शानदार फैसला किया है जिसकी चर्चा अब चारों तरफ होती हुई नजर आ रही है। दरअसल दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले पर सुनवाई करते हुए देश की महिलाओं को बहुत ही बेहतरीन गिफ्ट दे दिया है। जी हाँ, बहुत ही बेहतरीन गिफ्ट दे दिया है। आपको बता दें कि शादी अमान्य करार हो जाए तो भी गुजारा भत्ता देने से पार्टनर नहीं बच सकता है, ऐसी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के जरिए की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है हाल ही में ये फैसला देते हुए कि इस फैसले का असर दूरगामी होगा, क्योंकि वैवाहिक विवाद में कई बार पक्षकार ये साबित करने में लगे रहते हैं कि शादीशुदा जोड़ा नहीं है। हालांकि ये व्यवस्था दी जा चुकी है कि अगर कोई कपल पति पत्नी की तरह रहता है तो ये धारणा होगी कि वो शादीशुदा जोड़ा है। हाल ही में कानूनी बदलाव और शीर्ष अदालत के फैसलों ने महिलाओं को ऐसे मामले में प्रोटेक्ट करने की कोशिश की है। महिलाओं की लाइफ को सिक्योर करने की ये सुप्रीम कोर्ट की सबसे शानदार पहल जो है वो बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा है कि हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 11 के तहत अगर किसी की विवाह को अमान्य घोषित किया जाता है तो पीड़ित पक्ष धारा 25 के तहत अस्थायी भरण पोषण या गुजारा भत्ता मांग सकता है। ये राहत न्यायालय के विवेक पर निर्भर करेगी और इसमें इस पूरे मामले की परिस्थितियों और पक्षकारों के आचरण को ध्यान में रखा जाएगा। अंतरिम भरण पोषण का अधिकार धारा 24 के तहत है। अगर अदालत प्रारंभिक रूप से किसी विवाह को सम्मान्य मानती है तो मुकदमे के अंतिम निर्णय तक धारा 24 के तहत अंतिम भरण पोषण दिया जा सकता है। अदालत ने याचिकाकर्ता पति के इस तर्क को अस्वीकार किया है कि यदि विवाह अमान्य है तो स्थानीय भरण पोषण की मांग नहीं की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि धारा 25(1) को पढ़ते समय तलाक की डिक्री और विवाह अमान्यता की डिक्री को कोई अंतर नहीं किया गया है, इसलिए धारा 11 के तहत अमान्य विवाह के मामले में भी गुजारा भत्ता मांगा जा सकता है। वैसे पहले से तय व्यवस्था के मुताबिक अगर बात की जाए तो लिव इन रिलेशन में रहने वाली महिला डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत अपने पार्टनर से गुजारा भत्ता पाने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा सकती है। ये बात भी सुप्रीम कोर्ट के जरिए कही गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि लिव इन में रह चुकी महिला अपने पार्टनर के खिलाफ कानूनी रास्ता अख्तियार कर सकती है और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत गुजारा भत्ता पाने में वो जो है हकदार भी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर ये भी मान लिया जाए कि महिला शादीशुदा नहीं है तो भी डीवी एक्ट के तहत महिलाओं को गुजारा भत्ता जो है वो मिलने की हकदार है। पिछले साल सरकार ने क्रिमिनल लॉ के में जो है दोस्तों कुछ बदलाव किए थे। आप सभी को पता है कि कुछ चेंजेस जो है नए क्रिमिनल कानून में बदले गए थे। उसमें शादी का वादा करके शारीरिक संबंध बनाने को रेप के दायरे से बाहर कर दिया गया, लेकिन इसे अलग से अपराध की श्रेणी अभी भी रखा गया है। जी हाँ, इसे अलग से अपराध की श्रेणी में अभी भी रखा गया है, यानी महिला के साथ शादी का वादा पूरा करने की मंशा रखते हुए अगर कोई संबंध बनाता है तो ये रेप भले ना हो, अपराध जरूर होगा। इसके लिए 10 साल की सजा हो सकती है। यानी कि कपल के बीच संबंध बने और ब्रेकअप हुआ और संबंध की बुनियादी शादी का वादा है तो वो आपराधिक मुकदमा कायम होगा। दूसरे शब्दों में कई जोड़ा शादी के रिलेशन में हो या लिव इन में हो या फिर शादी अमान्य हो, अलगाव की स्थिति में महिला आर्थिक तौर पर सुरक्षित रहेगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने व्यवस्था दी है कि अगर कपल पति पत्नी की तरह साथ रह रहे हैं तो ये माना जाएगा कि दोनों ही शादीशुदा हैं। ऐसे में महिला पत्नी की तरह गुजारा भत्ता जो है मांग वो महिला वो लड़की कर सकती है। माना जाएगा कि दोनों शादीशुदा ही हैं। दरअसल दोस्तों, इस मामले में पुरुष ने हाई कोर्ट में दावा किया था कि महिला उसकी पत्नी नहीं है। हालांकि कपल पति पत्नी की तरह 20 साल से साथ में रह रहे थे और तमाम साक्ष्यों के आधार पर फैमिली कोर्ट ने दोनों को पति पत्नी माना था। सुप्रीम कोर्ट ने एक अन्य मामले में व्यवस्था दे रखी थी कि अगर कोई कपल लंबे समय तक पति पत्नी की तरह साथ रह रहे हैं तो सीआरपीसी की धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता का दावा करते समय शादी के सबूत पेश करने की शर्त नहीं रखी जा सकती है।
कपल पति पत्नी के तौर पर लंबे समय के जो है साथ रहते हैं तो ये धारणा होती है कि दोनों शादीशुदा कपल हैं और इस आधार पर सीआरपीसी की धारा 125 के तहत महिला गुजारा भत्ता के लिए दावा कर सकती है। एक कदम आगे दोस्तों आपको बता दूं कि मद्रास हाई कोर्ट ने हो या दिल्ली हाई कोर्ट, ऐसे तमाम मामले जो है हमेशा सामने आते रहते हैं जिसमें पति का कहना होता है कि चूंकि शादी का कोई सबूत नहीं है इसलिए उसे गुजारा भत्ता देने को मजबूर नहीं किया जा सकता है। हालांकि ऐसे मामले में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था दी है कि अगर आदमी और औरत लंबे समय से पति पत्नी की तरह साथ रह रहे हैं तो ये गुजारा भत्ता के दावे के मामले में दोनों धारणों के तहत पति पत्नी ही माने जाएंगे। दरअसल कानून और सुप्रीम कोर्ट में महिलाओं को हर स्थिति में प्रोटेक्ट करने की कोशिश की गई है। इसमें महिलाएं पारिवारिक, सामाजिक और आर्थिक तौर पर ज़्यादा सुरक्षित खुद को महसूस कर पाएंगी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट का ये पहल जो है वो किया गया है। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।